आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सिलेंडर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा कि यह क्या है, इंजनों में इसका क्या प्रयोजन है, इसके प्रकार, इसके बनावट, लाइनर तथा इसमें लगा हुआ जो क्रेन केस होता है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो जो सिलेंडर ब्लॉक होता है कुछ इस तरह का बना होता है। यह इंजन का एक महत्वपूर्ण मुख्य आधार भाग होता है, जिस पर इंजन के जितने भी कल पुर्जे होते हैं, सिलेंडर हेड, क्रेन केस, ऑयल सम्प, ये सभी इस पर जुड़ते हैं। इनको एकीकृत किया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर हम रॉकर आर्म असेंबली को सेट करके सिलेंडर हेड को ऊपर से हम सेट करते हैं तथा नीचे हम ऑयल सम्प या ऑयल पैन के माध्यम से नीचे को हम कवर करते हैं, उसको हम बंद करते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक में जो बने हुए जो सिलेंडर बोर होते हैं, जो खोखले जो बेलनाकार जो होल बने होते हैं जिसमें पिस्टन जो है ऊपर नीचे चलकर अपने स्ट्रोक पूरे करता है, इसको हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। और इसके नीचे का हिस्सा जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट इत्यादि जो फिट होते हैं, इस नीचे के हिस्से को हम क्रैंक केस कहते हैं। अगर सिलेंडर ब्लॉक एक ही पीस में, जो सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस एक ही पीस में अगर कास्टिंग किया जाता है तो इसको मोनो ब्लॉक कहते हैं। और अगर जो सिलेंडर है वह सिलेंडर ब्लॉक जो अलग और नीचे का जो क्रैंक केस है उसको अलग अलग बनाया जाता है तो उनको स्प्लिट ब्लॉक कहते हैं। सामान्य प्रकार के जो इंजनों में जो यूज़ किया जाता है उनमें इस तरह के मोनोब्लॉक ही यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस एक ही पीस में कास्ट किए जाते हैं। और जो बहुत बड़े इंजन होते हैं बहुत भारी इंजन होते हैं, जैसे ट्रेन में लगने वाले इंजन, जहाज़ों पे लगने वाले जो इंजन होते हैं, मैरीन इंजन, उनमें बड़े बड़े जो इंजन होते हैं उसमें जो सिलेंडर ब्लॉक होता है और जो क्रैंक केस होता है उनको अलग अलग बनाया जाता है। वैसे तो सिलेंडर ब्लॉक बनावट और उपयोग के अनुसार कई तरह से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कूलिंग के आधार पर, कास्टिंग के आधार पर, नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर, सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है उसके आधार पर, वाल्व फिटिंग के आधार पर, और सिलेंडर का जो कास्टिंग है 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है उसके अनुसार से इसको कई तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले कूलिंग के बारे में अगर बात करें तो जो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वह दो तरह से बनाए जाते हैं। एक वाटर कूल्ड इंजनों के लिए, जिसके सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट्स बनाए जाते हैं। और दूसरा है एयर कूल्ड इंजन, जिसमें सिलेंडर हेड और जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके बाहरी हिस्से पर फिन्स बनाए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक वायुमंडलीय जो हवा है उसका प्रभाव सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक पर पड़ सके। कूलिंग के आधार पर इसको दो तरह से बनाया जाता है सिलेंडर ब्लॉक को, ताकि जो इंजन का जो ताप है उसको ठीक से नियंत्रित किया जा सके। अगला है कास्टिंग के अनुसार। तो जो सिलेंडर ब्लॉक है वह दो तरह से बनाया जाता है। एक मोनो ब्लॉक, जिसमें सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस एक ही पीस में ढाले जाते हैं। और जो दूसरा है स्प्लिट अप टाइप, जिसमें सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस अलग अलग होते हैं। दोनों को जब जोड़ा जाता है तो नट बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। मोनो ब्लॉक जो सिलेंडर ब्लॉक जो होते हैं वो हल्के जो इंजन होते हैं, सामान्य रूप से जैसे प्रयोग किए जाने वाले ट्रक, बस, कार, जीप, इस तरह के जो गाड़ियों में, वाहनों में जो प्रयोग किए जाने वाले जो इंजन होते हैं वो मोनोब्लॉक कास्टिंग किए जाते हैं। जो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक और जो क्रैंक केस होता है उसको एक ही पीस में ढाला जाता है। इससे समय और खर्च भी बच जाता है। और स्प्लिट अप टाइप जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं, इसमें सिलेंडर को सेपरेट अलग बनाया जाता है और क्रैंक केस को अलग कास्ट किया जाता है। ये अधिक भारी हैवी इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ट्रेन में लगने वाले इंजन, रेलगाड़ी में, या किसी मैरीन जहाज में लगने वाले जो इंजन होते हैं इसमें, ताकि जो भार है उसको कम किया जाए। ये इंजन जो है बहुत भारी होते हैं, बड़े होते हैं,
सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस को एक ही पीस में अगर इनको कास्ट किया जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने या उस पर कार्य करते समय परेशानी आएगी, इसलिए उनको अलग अलग करके उनका जो भार है उसको कम किया जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर भी इसे कई तरह से बनाए जाते हैं, जैसे सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। ऐसे कुछ इंजन होते हैं जिसमें एक ही सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, उसको सिंगल सिलेंडर कहते हैं। किसी में 2 सिलेंडर होते हैं, किसी में 3 सिलेंडर होते हैं। तो जिसमें सिलेंडरों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है उसको हम मल्टी सिलेंडर कह देते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजनों के लिए। तो ऐसे भी सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं। अगला है सिलेंडर के अरेंजमेंट के अनुसार जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको इनलाइन इंजनों के लिए इनलाइन एक के पीछे एक जो सिलेंडरों की जो व्यवस्था है उसके अनुसार बनाते हैं। और अगला है वी शेप इंजनों के लिए जो सिलेंडरों की जो बनावट है इस तरह से होती है। तो इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं उसको अलग वी शेप के अनुसार बनाया जाता है। अपोज्ड जिसमें जो सिलेंडर है एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे इस तरह से एक दूसरे के विपरीत जो सिलेंडर होते हैं एक ही क्रैंकशाफ्ट से चल करके जो पिस्टन होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। तो इस तरह से भी बनाए जाते हैं। अगला है वाल्व फिटिंग के अनुसार जो सिलेंडर है ब्लॉक जो है, कुछ जो ब्लॉक होते हैं उसमें जो वाल्व होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में फिट किए जाते हैं। तो इसलिए वाल्वों को फिट करने के लिए जो सीट लगाया जाता है तो वाल्वों के लिए स्थान भी दिया जाता है। तो वाल्व फिटिंग के अनुसार भी जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। आई टाइप, एल टाइप, एफ टाइप, टी टाइप जो वाल्व अरेंजमेंट होते हैं उसके हिसाब से जो वाल्व होते हैं उसको बिठाने के लिए सीट का प्रबंध सिलेंडर ब्लॉक में किया जाता है। सिलेंडर कास्टिंग के आधार पर जो सिलेंडर है उसको कास्ट किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी जो सिलेंडर होते हैं जिनमें सिलेंडर जो होता है सिलेंडर ब्लॉक के मटेरियल से ही बने होते हैं, जिसमें डायरेक्टली पिस्टन जो है अपने स्ट्रोक पूरे करता है। तो जब वो घिस जाता है सिलेंडर जो पिस्टन के चलने से जब उसमें घिसावट आ जाती है, जब उसमें डैमेज हो जाते हैं तो कुछ दूरी तक ही ऐसे जो सिलेंडर होते हैं उसके जो बोर होते हैं उसको बोरिंग करते हैं और उसको यूज़ किया जा सकता है। और फिर उसके बाद अगर खराबी आती है तो ऐसे ब्लॉक को पूरा का पूरा सेट ही बदलना होता है। अधिकतर जो छोटे जो इंजन होते हैं जो मोटरसाइकिल आदि जिसमें जो 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक के जो छोटे हल्के इंजनों में जो यूज़ किए जाने वाले जो ब्लॉक होते हैं इसको हम कास्टेड इन ब्लॉक कहते हैं। और कुछ जो इंजन होते हैं उसमें सेपरेट लाइनर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पिस्टन सिर्फ लाइनर को ही डैमेज करता है। जो सिलेंडर होते हैं उस बोर पर एक सेपरेट जो स्लीव होते हैं लाइनर उसको हम फिक्स कर देते हैं, उसमें प्रेस बैठा देते हैं और जो पिस्टन है वो लाइनर पर अपने जो स्ट्रोक है उसको पूरे करता है। तो जो घिसावट होता है सिर्फ लाइनर पर ही होता है, ब्लॉक हमारा सेफ रहता है। घिसावट जब हो जाता है तो लाइनर को हम निकाल देते हैं, खराब लाइनर को, और नए लाइनर उस पर बिठा देते हैं। तो इस तरह से जो सिलेंडर की जो कास्टिंग है इस आधार पर भी जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक के पार्ट्स के बारे में, उसके जो भाग होते हैं उसके बारे में। अगर हम पहचान करते हैं, सबसे पहले फेस, जो सिलेंडर ब्लॉक का जो फेस होता है, ब्लॉक का जो ऊपरी ये जो सरफेस होता है इसको हम फेस कहते हैं। यहाँ पर सिलेंडर हेड गैस्केट के माध्यम से हम
ऊपर हेड को नट बोल्टों की सहायता से टाइट करते हैं, तो ये वाला जो ऊपरी सरफेस है जहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जो सिलेंडर हेड है वो फिट होता है, उस सरफेस को हम फेस कहते हैं। अगला है स्टड होल। तो सिलेंडर ब्लॉक में कई स्थानों पर स्टड होल भी बनाए जाते हैं। जैसे सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जब हेड को फिट करते हैं तो हेड को टाइट करने के लिए स्टड या बोल्टों को लगाने के लिए जो होल होते हैं वो बनाए जाते हैं। आगे इधर वाटर पंप लगाने के लिए स्टड होल दिए हुए हैं। साइड में जो सिलेंडर ब्लॉक के जो साइड है टैपेट क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए जो इस तरफ जो पैनल है साइड पैनल, और उस तरफ जो ऑयल कूलर है उसको फिट करने के लिए सेम इसी तरह से उस तरफ ऑयल कूलर के लिए स्थान बना होता है जिसको लगाने के लिए यहाँ पर स्टड होल्स दिए जाते हैं। अगर सिलेंडर ब्लॉक और जो क्रेन केस है वो अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ भी स्टड होल बनाए जाएंगे। और अगर एक ही पीस में है तो नीचे ऑयल पैन को फिट करने के लिए नीचे स्टड होल बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाटर जैकेट या एयर फिन। जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक का जो ताप है उसको नियंत्रित करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत वाटर जैकेट या एयर फिन बनाते हैं। अगर जो इंजन है हमारा वाटर कूल्ड इंजन है तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदरूनी हिस्से पर जो सिलेंडर की जो दीवारों को ठंडा कर सके, इसलिए अंदरूनी हिस्सों को पानी के या कूलेंट वाटर के आने जाने के लिए हम वाटर जैकेट्स बनाते हैं। और एयर कूल्ड इंजनों के लिए सिलेंडर ब्लॉक के बाहरी हिस्से पर एयर फिन्स बनाते हैं जिससे कि जो सिलेंडर है उसका जो ताप है वायुमंडलीय हवा से नियंत्रित हो सके। एयर फिन्स जो होते हैं सिलेंडर के बाहरी हिस्सों पर बहुत सारे ब्लेड्स बने होते हैं। जैसे ये सिलेंडर है तो इस तरफ इस तरह के ब्लेड्स बने होते हैं। इस तरह के ब्लेड बनाने से जो सिलेंडर है उसका जो वायुमंडलीय क्षेत्र है वह बढ़ जाता है और वायुमंडलीय जो हवा है उस ताप को अपने में अवशोषित कर लेती है इन फिन्स के माध्यम से। और होता है सिलेंडर ब्लॉक में लुब्रिकेशन ऑयल होल। जो इंजन के जो चल पुर्जे हैं, सिलेंडर हेड के ऊपर जो रॉकर आर्म असेंबली है, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, इनको लुब्रिकेंट करने के लिए क्रैंक केस में एक ऑयल गैलरी बना होता है और उस ऑयल गैलरी से जो सुराख है ऊपर, तो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल होल बनाया जाता है ताकि जो सिलेंडर हेड है वहां पर ऊपर रॉकर आर्म असेंबली को जो लुब्रिकेंट है वो पहुंचाई जा सके। और होता है इसमें वाटर पंप जॉइंट फेस। जो वाटर कूल्ड जो इंजन होते हैं जिनमें वाटर जैकेट्स में कूलेंट वाटर कूलेंट जो भरा होता है इंजन के ताप को नियंत्रित करने के लिए, तो वो तभी काम करेगा जब उसमें वाटर पंप लगाया जाए और जो इसके अंदर जो वाटर जैकेट्स में जो पानी है जो कूलेंट वाटर है उसको वहाँ से बाहर पंप किया जाए। बाहर गर्म पानी को बाहर वाटर पंप के माध्यम से उसको रेडिएटर में उसके ताप को नियंत्रित करने के लिए, ताप को कम करने के लिए भेजा जाता है। इसके लिए एक पंप लगाया जाता है यहाँ पर वाटर पंप। तो उस वाटर पंप को फिट करने के लिए यहाँ पर एक जॉइंट फेस तैयार किया जाता है और उसमें स्टड होल भी बनाए जाते हैं। और होता है इसमें टैपेट चैम्बर और कवर प्लेट। जिस तरफ कैम शाफ्ट लगाए जाते हैं क्रेन केस में, उस तरफ वाल्व को ऑपरेट करने के लिए टैपेट और पुश रॉड इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका अवलोकन करने के लिए, फिटिंग चेक करने के लिए, क्लियरेंस सेट करने के लिए हम यहाँ पर एक साइड कवर या टैपेट चैम्बर
का प्रयोग करते हैं, जिनका हम गैस्केट लगा करके एक प्लेट की सहायता से, साइड प्लेट या कवर प्लेट की सहायता से इस सेक्शन को ढकते हैं या कवर करते हैं। और जब भी जांच करना हो या सेटिंग करनी हो, टेपर क्लियरेंस सेट करना हो साइड वाल व्यवस्था में, यहाँ से सेट होता है। ओवरहेड वाल व्यवस्था में सिलेंडर हेड के ऊपर टेपर क्लियरेंस एडजस्ट किया जाता है। उस दौरान इस कवर प्लेट को खोल करके जो टेपेट होते हैं साइड वाल व्यवस्था में, जिसमें जो वाल्व होते हैं ब्लॉक में ही फिट किए जाते हैं, वाल्व सीटों को ब्लॉक में ही फिट किए जाते हैं, तो वहाँ पर हम चैम्बर के साइड कवर को हम खोल करके वाल्व क्लियरेंस सेट कर लेते हैं। तो इसको हम टेपर्ड चैम्बर या कवर प्लेट कहते हैं। वाल्व सीट, कुछ जो इंजन होते हैं जिनमें साइड वाल्व व्यवस्था के अंतर्गत जो वाल्व होते हैं ब्लॉक पर ही फिट किए जाते हैं, उनके लिए जो सीट जो होते हैं ब्लॉक में ही सेट किए जाते हैं। तो ऐसे वाल्वों का जो सीट है, जो सिलेंडर ब्लॉक का जो सरफेस जो होता है, जो फेस जो होता है ऊपरी फेस, वहाँ पर पोर्ट और जो सीट है उन पोर्टों पर उसको स्थापित किया जाता है। डावल पिन, जो सिलेंडर ब्लॉक का जो फेस होता है, वहाँ पर कुछ इंजनों में इस तरह से उभरा हुआ डावल पिन प्रयोग किए जाते हैं। तो ये फेस से उभरा हुआ एक पिन होता है स्टील का बना हुआ, जिसके अनुसार जो ऊपर जो हेड जो फिट किए जाएंगे उस पर उसी पिन के स्थान पर होल होंगे, जिस पर जब हेड को ब्लॉक के साथ में जब बिठाया जाता है, फिट किया जाता है, तो ये जो डावल पिन होते हैं सिलेंडर हेड के जो डावल होल होते हैं उसमें जा कर के फिट हो जाते हैं। इससे जो इनका जो अलाइनमेंट है वह आसानी से मैच हो जाता है। पुश रॉड होल, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में जिनमें वाल्व को सिलेंडर हेड पर फिट किया जाता है, तो सिलेंडर हेड के ऊपर जो रॉकर आर्म जो असेंबली होते हैं, तो रॉकर को ऑपरेट करने के लिए कैम शाफ्ट के जो कैम लोब है, टैपेट के साथ में जो पुश रॉड है उसको यूज़ किया जाता है। उसके लिए जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें जो कैम शाफ्ट है, कैम के लोब तक जो टैपेट जो लगे होते हैं या लिफ्टर लगे होते हैं, वहाँ तक हम होल्स का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक सिलेंडर्स के लिए दो दो जो होल होते हैं ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में। अगर साइड वाल्व व्यवस्था है तो उसमें जो पुश रॉड के लिए जो होल है उसकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेंडर, तो सिलेंडर ब्लॉक का जो खोखला बेलनाकार जो होल है जिसमें पिस्टन जो है अपने स्ट्रोक पूरे करता है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। ये सुविधा अनुसार ये जो सिलेंडर है वो ड्राई टाइप या वेट टाइप की इसमें लाइनर का प्रयोग करके यूज़ किया जाता है। इससे जो सिलेंडर ब्लॉक है उसका जो लाइफ है, जीवन है, वह लंबे समय तक बना रहता है। सिलेंडर ब्लॉक पर पैसेज का भी निर्माण किया जाता है। जो चार्ज जो सिलेंडर में प्रवेश करती है उसको हम इनलेट पैसेज कहते हैं, और जो चार्ज जो जल करके एग्जॉस्ट के रूप में जो बाहर निकलती है तो उसके लिए अलग पैसेज या अलग रास्ता बनाया जाता है जिसको हम एग्जॉस्ट पैसेज कहते हैं। तो सिलेंडर हेड में भी बनाए जाते हैं। कुछ इंजनों में जो सिलेंडर ब्लॉक पे ही जो साइड वाल्व व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम वाल्व को फिट करते हैं, तो पैसेज का भी निर्माण सिलेंडर ब्लॉक में ही करना होता है। सिलेंडर जो ब्लॉक है उसका जो मटेरियल है कास्ट आयरन तथा एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। तो अभी आपने देखा इसके जो पार्ट्स होते हैं, तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कूलेंट तथा लुब्रिकेंट के लिए अलग अलग मार्ग बना होता है। वाल्व असेंबली को सिलेंडर हेड में फिट करके सिलेंडर हेड उस सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर हम फिट करते हैं, उसको सहारा देते हैं बोल्टों के माध्यम से, तथा ऑयल सम्प को सिलेंडर ब्लॉक या क्रेन केस के नीचे फिट किया जाता है।
क्रैंक शाफ्ट को स्प्लिट टाइप या टू पीस सेल बेयरिंग के माध्यम से क्रैंक केस पर हम उसको फिट करते हैं। बेयरिंग का जो आधा भाग वेब पर फिक्स किया जाता है, जो सिलेंडर ब्लॉक के साथ में आधा टुकड़ा जो बना होता है, ये वाला जो हिस्सा उसको हम वेब कहते हैं, तथा जो बाकी का जो आधा हिस्सा है वह बेयरिंग कैप पर फिक्स होता है। बेयरिंग कैप वेब के साथ नट बोल्टों के साथ में जो क्रैंक शाफ्ट है उसको हम क्रैंक केस में हम जोड़ते हैं। यह भाग जहां क्रैंक शाफ्ट फिक्स होता है क्रैंक केस कहलाता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, बेयरिंग, पुश रॉड, टैपर आदि के लिए जो स्थान होते हैं वो क्रैंक केस में ही बनाए जाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक का जो निचला जो हिस्सा है इसी को ही हम क्रैंक केस कहते हैं। यह सिलेंडर ब्लॉक के साथ में अटैच करके बनाया जा सकता है या अलग अलग भी बनाया जा सकता है। इसको हम अलग अलग जब बना हो तो उसको असेंबल करते हैं नट बोल्टों के माध्यम से, या एक ही पीस में कास्ट किया जाता है। यह इंजन के आधार के रूप में कार्य करता है तथा क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, आयल सम, इंजन फ्रेम के रूप में इन सभी को स्थान प्रदान करता है, आधार देता है। इसके निचले हिस्से पर ऑयल संप लगा करके इन सभी जो पार्ट्स होते हैं क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट आदि इन सभी भागों को नीचे ऑयल संप लगा करके इसको हम कवर करते हैं। आमतौर पर सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस का ऊपरी जो आधा हिस्सा होता है वो काफ़ी मजबूत और कठोर बनाया जाता है। इसके लिए फेरस एलॉय या सेमी स्टील का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सिलेंडर लाइनर की। तो सिलेंडर लाइनर कास्ट आयरन का वृत्तीय एक शेल होता है, एक खोखली पाइप की ट्यूब नुमा एक पार्ट होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगली कास्ट किया जाता है। इसमें कठोरता के लिए इसमें क्रोमियम भी मिलाया जाता है। किसी भी इंजन के सिलेंडर एक निश्चित सीमा तक ही रीबोर किए जा सकते हैं। उससे अधिक धातु काटने पर सिलेंडर की जो दीवारें हैं वह पतली हो जाती हैं, जिससे कंप्रेशन स्ट्रोक या फायरिंग के समय उनके फटने का भय रहता है। इसलिए ऐसे सिलेंडरों में नए सिलेंडर लाइनर या स्लीव फिट किए जाते हैं। ये जो सिलेंडर है इस तरह से अगर इसमें जब पिस्टन जो है अपने ऊपर नीचे चल करके जब अपने स्ट्रोक पूरे करता है तो कुछ समय अंतराल पर पिस्टन और सिलेंडर की जो दीवारें हैं उसमें घिसावट आ जाती हैं, टेपर घिसावट आ जाता है, अंडाकार घिसावट आ जाता है। तो ऐसे में जो सिलेंडर जो होते हैं उसको कुछ हिस्सों तक ओवर साइज में उसको बोरिंग करा करके ओवर साइज के जो पिस्टन है उसको यूज़ किया जा सकता है और जो इंजन है उसको प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही दूरी तक यह रिबोरिंग हो पाते हैं। और अधिक रिबोरिंग हम करेंगे तो जो सिलेंडर की जो दीवार होती है उसकी जो मोटाई है वो पतली हो जाती है और कंप्रेशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक के दौरान जब कंबस्टन चेंबर में प्रेशर जब ज़्यादा होता है और तापमान भी ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि जो सिलेंडर की दीवारें हैं फटने का भय होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब उसमें घिसावट हो जाता है तो इस तरह के जो लाइनर होते हैं उसका प्रयोग हम जो सिलेंडर है वहाँ पर हम प्रेस उसको फिट कर देते हैं और उसी साइज का सेम साइज का जो पिस्टन है लाइनर के अनुरूप वहाँ पर हम उसको प्रयोग कर लेते हैं। इससे जो इंजन की जो दक्षता है वह बरकरार रहती है। ओवर साइज में अगर इसको हम ग्राइंड करते हैं तो उसकी जो दक्षता है उस पर असर पड़ता है। तो सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। सूखे लाइनर अथवा गीले लाइनर जो होते हैं वो सिलेंडरों में प्रयोग किए जाते हैं। जब सिलेंडर जब घिस जाते हैं तब सिलेंडर की घिसावट के कारण उसको रीबोरिंग कुछ ही सीमा तक किया जा सकता है और बार बार रीबोरिंग करने से जो सिलेंडर की जो दीवार जो होती है वह पतली हो जाती है। इससे जो सिलेंडर है वह फटने का भय होता है। तो ऐसे में हम जो पाइप नुमा एक खोखली पाइप की ट्यूब नुमा एक पार्ट होता है जिसको हम लाइनर कहते हैं। तो ये जो लाइनर होते हैं ड्राई लाइनर और वेट लाइनर दो तरह के होते हैं। तो इसका प्रयोग हम
सिलेंडरों पर करते हैं। तो ड्राई लाइनर जो होते हैं, जो सूखे होते हैं, ऐसे जो लाइनर होते हैं वह वाटर जैकेट से दूर होते हैं। वाटर जैकेट से इन लाइनरों का जो संपर्क है वह नहीं हो पाता। सिलेंडर पर जो लाइनर है, जो ड्राई लाइनर है, उसको प्रेस फिट किया जाता है। इनके साथ में सिलेंडर ब्लॉक के साथ में जो सिलेंडर लाइनर है, इसका इसको इंटरफेरेंस फिट के माध्यम से इसको फिट किया जाता है। इनकी जो फिटिंग होती है इंटरफेरेंस फिट होती है। सूखे लाइनरों को सिलेंडर बोर में फिट करने या निकालने के लिए एक विशेष टूल या विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जो लाइनर होते हैं सिलेंडर के घिसे हुए बोर में फिट किए जाते हैं। और जो दूसरा है हमारा वेट लाइनर, या जिसको हम गीले लाइनर कहते हैं। इस तरह के जो लाइनर होते हैं, इसमें जो सिलेंडर का जो वाटर जैकेट्स है उसका संपर्क सीधा लाइनर पर पड़ता है। इससे ये ड्राई लाइनर की अपेक्षा इसका जो कूलिंग है वह ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है। इसमें जो पानी, इसको लीकेज से बचाने के लिए हम लाइनर के निचले हिस्से पर, लाइनर के पूरे सरफेस पर, पूरी गोलाई पर, जैसे पिस्टन पर स्लॉट बने होते हैं, ग्रूव बने होते हैं रिंगों को फिट करने के लिए, वैसे इस लाइनर के निचले हिस्से पर पूरे उसके परिधि पर, बाहरी परिधि पर एक स्लॉट बना होगा जिसमें ओरिंग फिट किए जाते हैं, ताकि तेल या पानी का जो लीकेज है इसको रोका जा सके, जिसे लाइनर के ऊपर और निचले हिस्से को वाटर टाइट जॉइंट तैयार किया जा सके, ताकि जो लीकेज है वह किसी भी तरीके से ना हो। इस प्रकार के जो लाइनर हैं पूर्ण रूप से सिलेंडर बैरल का कार्य करते हैं। इन्हें पुराने लाइनर को निकाल करके फिट किया जाता है, इसलिए इनकी दीवारों का जो संपर्क है वाटर जैकेट या कूलिंग वाटर से सीधा बना रहता है। इसका जो कूलिंग है वह ड्राई लाइनर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। जो ड्राई लाइनर है वाटर जैकेट से इसका संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए इसका जो बाहरी जो सरफेस है लाइनर का उसमें जंग नहीं लगता। जबकि जो वेट लाइनर है इसमें कूलिंग वाटर से इसका संपर्क होने के कारण जो लाइनर का जो बाहरी हिस्सा है उसमें जंग लग जाते हैं। जो ड्राई लाइनर है इसमें एक ही कॉलर बनाया जाता है, लेकिन जो वेट लाइनर है इसमें दो कॉलर बनाने की आवश्यकता होती है। लाइनर की जो मोटाई होती है ड्राई लाइनर में, जो सिलेंडर की जो मोटाई है, सिलेंडर लाइनर की जो मोटाई है वह 1.5 से 3 mm तक होती है। जबकि जो वेट लाइनर है इसमें 1.5 से 6 mm तक की इसकी जो मोटाई होती है लाइनर की। इसमें ड्राई लाइनर में फ्लैंज के साथ में पैकिंग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वेट लाइनर में फ्लैंज में पैकिंग लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो वाटर जैकेट में जो पानी है उससे सीधा संपर्क होता है इस लाइनर से, तो यहाँ से लीकेज की कोई संभावना ना रहे, इसलिए यहाँ पर विशेष तरह की फिटिंग दी जाती है। इसको जो ड्राई लाइनर है इसको फिट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन इसमें फिटिंग थोड़ा सा अनुभव के आधार पर फिट करना होता है। अगर अनुभव की कमी होगी तो ये जो है फिटिंग वह ठीक से नहीं हो पाएगा, लीकेज की संभावना इसमें बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।